स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद राधा पर। किसी भी सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो तो उसका आप रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, समझ गए? तो आप कितने भी पढ़ाई करते जा रहे हो इसका कोई मतलब नहीं। अगर आप बार बार उसका रिवीजन नहीं कर रहे, रिवाइज नहीं कर रहे, आपने जो कुछ भी पढ़ा है तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बार बार जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, तो ही आप 100% अच्छे से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम 8 क्लास के 14 चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सीखने के लिए हमें फर्स्ट पता होना चाहिए फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। मींस नेचुरल नंबर्स कौन से 1 से लेकर आगे के सारे नंबर्स क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स है। तो कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 10। 10 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे हमें? 1 into 10 is also 10, 2 into 5 is 10। ठीक है, तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 2 5, है ना? तो ये क्या है? 10 के फैक्टर्स है। ये क्या है? नेचुरल नंबर है 10, और उसके फैक्टर क्या मिले हमें? 1 2 5। ठीक है, तो अगर हमारा ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो फॉर एग्जांपल 7x² y², ये क्या है? दिस इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं? 7 into x into x into y into y। These are the factors of algebraic expressions। क्या क्या है? 7x y। ये क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स है। यहाँ पर x और y डबल आया है, बट x और y इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, फैक्टराइजेशन मींस व्हाट? ये तो हमने फैक्टर्स देखे, नेचुरल नंबर के फैक्टर्स और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। तो फैक्टराइजेशन मींस process of writing algebraic expressions as the product of or more factors। जो भी हमें algebraic expression में factors दिए हैं उनका product means factorization। समझ गए फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? तो चलिए अलग अलग मेथड्स है फैक्टराइजेशन की। तो फर्स्ट मेथड है हमारी मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर मींस एक फैक्टर को कॉमन निकालना। हमें जो भी एग्जांपल दिया है उसमें से फैक्टर को कॉमन निकाल के हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट कर लिखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 18a³ माइनस 27a²b। दो a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमने a² कॉमन निकाल सकते हैं। 18 और 27 ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं। ध्यान से देखिए, 9 के टेबल में आते हैं। 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या करना है? 9 कॉमन लेना है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2a। a क्यों आएगा? a² इंटू a³ हो जाएगा। 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर? 2a। माइनस है तो माइनस साइन लेना है। और 27 कब आएगा यहाँ पर? 9 3 जा 27, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और a² तो हमने कॉमन निकाला है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ p आ जाएगा। कौन? तो हमने यहाँ पर कॉमन क्या निकाला? 9a²। ये फैक्टर हमने कॉमन निकाला तो हमें क्या मिल गया? 2a माइनस 3b। तो यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज करेंगे तो हमें फिर से यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हमने इस फॉर्म में लिखा है, मतलब इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है हमारा। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल ले लो, 4x³ प्लस 12x² प्लस 20x। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये सेकंड एग्जांपल है। तो इस टाइप का एग्जांपल हमें दिया हो एग्जाम में, तो इसमें हम कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ हमें ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर देखना है। ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर क्या है? यहाँ पर 4 की टेबल में 12 भी आता है, 20 भी आता है, पर 12 की टेबल में 4 और 20 नहीं आता है। तो यहाँ पर और 20 की टेबल में भी 12 और 4 नहीं आता है, बट 4 की टेबल में 4 भी आता है, 12 भी आता है और 20 भी आता है। तो यहाँ पर हमें क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर क्या है हमारा?
4 है, तो यहाँ पर हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है और वेरिएबल में एक्स है, सिर्फ एक्स है, तो यहाँ पर हम एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। 4x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब ही आएगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्लस 4 3 जा 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x। 4x से 3x को मल्टीप्लाई कर दो, 4x इंटू 3x क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 12, x इंटू x स्क्वायर, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, तो हम 4x यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ओनली 5, x तो हमने कॉमन निकाला है, 4x इंटू 5 कर देंगे तो 20x मिल जाएगा। तो सेकंड मेथड है हमारी फैक्टराइजेशन ऑफ रीग्रुपिंग टर्म्स। टर्म्स को रीग्रुपिंग में ग्रुप करके हम कैसे उनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इसे हम कॉमन फैक्टर्स से सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ये एग्जांपल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 28, 21, 8 और 6 ये सभी नंबर्स किसी भी एक टेबल में नहीं आते, डायरेक्टली कॉमन फैक्टर निकालकर सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें रीग्रुपिंग करके सॉल्व करने हैं। तो कैसे करना है रीग्रुपिंग, फर्स्ट हमें यहाँ पर देखिए इन दो टर्म्स का ग्रुप करना है और लास्ट की 2 टर्म्स का ग्रुप करना है, ठीक है। इन दो टर्म्स का और इन दो टर्म्स का ग्रुप करना है, कैसे करेंगे, कॉमन ले लो, 28x माइनस 21y ब्रैकेट क्लोज प्लस इन ब्रैकेट 8x स्क्वायर माइनस 6xy, ठीक है। इस तरह से हमने 2 ग्रुप्स ले लिए। थोड़ी देर के लिए इस ग्रुप को भूल जाओ और सिर्फ ये वाला ग्रुप सॉल्व कर लो। कैसे करना है, अब सिर्फ इस नंबर को, इन 2 नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 28 और 21 किस टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में आते हैं। 7 अगर हम यहाँ पर कॉमन निकाल गए, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, बहुत इजी हो गया ना हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, 7 तो कॉमन निकल गया हमारा, उसके बाद x और y अलग अलग वेरिएबल्स है, कोई भी वेरिएबल हमारा कॉमन नहीं निकलता है। यहाँ पर 4x माइनस 7 3 जा 21, तो 3 और y का y एज इट इज। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, हमारा मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने इसे फैक्टर्स में इस तरह से लिख दिया। उसके बाद अब याद कर लो, हमारा इससे आगे भी कोई टर्म्स है, तो क्या है हमारी आगे वाली टर्म्स, 8x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस एज इट इज लेना है यहाँ पर। अब इस टर्म को हमें सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर 8 और 6 किस टेबल में आते हैं, जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल है। 2 के टेबल में 8 और 6 दोनों नंबर्स आते हैं, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यस, हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। वेरिएबल्स को देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स वाई है, तो वाई तो कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ पर वाई नहीं है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स 2 एक्स आ गया हमारा, तो हमारा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पर x है और यहाँ पर फिर से x स्क्वायर है, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा 1x बच गया। लीजिए 6 क्या, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3 आ गया, x तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया है, क्या बचा हमारा y। तो इस तरह से हमें इसका आंसर ऐसे मिला है, बट यहाँ पर यहीं पर यह आंसर खत्म नहीं होता। इसे फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर और कौन सा नंबर कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं हम, कोई भी नंबर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तब तक हमें उसे सॉल्व करते रहना है, ठीक है। 4x माइनस 3y, यहाँ पर भी क्या है 4x माइनस 3y, तो इस पूरे इक्वेशन में 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y क्या है, कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 7 प्लस 2x, ये एक ब्रैकेट मिल जाएगा हमें, और सेकंड ब्रैकेट क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 3y। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन का इस तरह से ग्रुप में डिवाइड करके हमें एक एक स्टेप से आंसर निकालना है। थर्ड मेथड है हमारी
फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का यूज करके हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पर हमें इस चैप्टर में दी गई है? तो इन 3 आइडेंटिटीज पर हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल x रेज टू 4 प्लस 22x स्क्वायर प्लस 121। यहाँ पर देखिए हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर हमें, तो ये क्या है? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इस आइडेंटिटी के आधार पर एक क्वेश्चन हमें दिया है। हमें देखते ही पता चलना चाहिए। यहाँ पर x रेज टू 4a प्लस 22x स्क्वायर प्लस 121, ये क्या है? ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर दिखा रहा है ना हमें। तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट हमारा ए क्या है? a प्लस बी, ए क्या होगा हमारा? यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर x रेज टू 4 है, तो हम इसे कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं? x स्क्वायर का भी स्क्वायर मीन्स x रेज टू 4। तो ये मिल गई हमें a वाली टर्म, a स्क्वायर वाली टर्म, है ना। तो b स्क्वायर वाली टर्म कैसे मिलेगी हमें? प्लस यहाँ पर बीच वाला छोड़ दो, b स्क्वायर वाली टर्म्स कैसे मिलेगी? 121 किसका स्क्वायर है? जल्दी से गेस कर लो, जल्दी से याद कर लो। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है ना। 11 स्क्वायर, ये क्या हो गई? हमारी p वाली टर्म मिल गई हमें, है ना। हमें डायरेक्ट स्क्वायर दिया जाता है, हमें स्क्वायर सभी 30 तक के हमें याद होने चाहिए। आप हमारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले वीडियो को जाकर देखिए, वहां पर हमने 1 से लेकर 30 तक के सभी स्क्वायर्स लिख के अच्छे से बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 30 तक सभी स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ताकि आप इजीली सभी क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व कर पाओ। ठीक है। 121 11 का स्क्वायर है, तो ये हमें b की टर्म मिल गई। 22x स्क्वायर मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारे फार्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2, उसके बाद a की टर्म आएगी। a की टर्म क्या है? x स्क्वायर है, x स्क्वायर। उसके बाद b की टर्म क्या है? 11 है, 11। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। 2ab मीन्स कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है इन सभी टर्म्स में। तो यहाँ पर क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 22। x स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 11 स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट में लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 11 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 11 स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इस फॉर्म का हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a क्या है हमारा? x स्क्वायर, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा? 11 और इस ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पर माइनस होगा, प्लस होगा, और उसे सॉल्व करने के बाद हमें इस तरह से इस टाइप का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ये आइडेंटिटीज है, इन पर इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके आप इस तरह से आप उनका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ मेथड है हमारी फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म में अगर हमें एक्सप्रेशन दिया हो तो हम उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? फॉर एग्जांपल x प्लस 3 और x प्लस 5 दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो ये हमारा x प्लस और x प्लस b का फॉर्म है। x से क्या करना है? हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा? x स्क्वायर प्लस 5x के बाद 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन आ जाएगा। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 5 50। तो ये पर 5x और 3x, यहाँ पर x कॉमन निकाल सकते हैं हम। x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 15। तो क्या आ गया हमारा? हमें किस फॉर्म में हमारा आंसर आ गया? यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यहाँ पर यही फॉर्म आ गया है हमारा।
है ना। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इस 5 और 3 का एडिशन भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सॉरी, यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें ये फॉर्म दिया गया है x प्लस ये और x प्लस बी का। मान लो कि हमें इस फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्म दिया हो एग्जाम में, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, डायरेक्ट ए फॉर्म दिया है और हमें इसकी फैक्टराइजेशन निकालने के लिए कहा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी तो यूज नहीं होती या फिर कॉमन फैक्टर डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ध्यान से देखना है 8 बीच वाली टर्म की हम किन नंबर्स का एडिशन करने के बाद हमें ये टर्म मिलती है। 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 का एडिशन करने पर हमें 8 मिलता है, बट 4 प्लस 4 भी हमें एडिशन करने पर 8 ही मिलता है ना। या फिर आप 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 मिलता है। इससे आगे वाली बी वाली टर्म्स भी हमें मिलने चाहिए। 4 इंटू 4 कर देंगे तो 16 मिल जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, बट 3 इंटू 5 कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। तो हमें क्या करना है, 3 इंटू 5 वाली टर्म लेनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 x प्लस 3 इंटू 5, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस a की टर्म क्या आ जाएगी 3 और b की टर्म क्या आ जाएगी x प्लस 5, है ना। तो इस तरह से हमें आंसर निकालना है। डिवीजन ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन करके हम उनके फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15x square y square z square by 3xy। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को 3xy से डिवाइड करने के लिए कहा गया है। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो किस तरह से डिवीजन करना है, तो फर्स्ट हमें 15 इंटू इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उसके सभी फैक्टर्स लिखने हैं, सेपरेट फैक्टर्स लिखने हैं। एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर मीन्स y इंटू वाई इंटू z स्क्वायर मीन्स z इंटू z। इस तरह से हमें सेपरेट करके सभी फैक्टर्स लिखने हैं। उसके बाद डिवाइड करना है इसे 3 इंटू एक्स इंटू वाई से। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 से हमें 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो क्या मिल जाएगा 5, x x कैंसिल हो गया, y y कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा 5 x y z इंटू z स्क्वायर एज इट इज। तो ये हमारा फाइनल आंसर। डिवाइड पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, तो किस तरह से इस टाइप में हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। मींस नंबर ऑफ टर्म्स होती है, उन नंबर्स ऑफ टर्म्स को सिर्फ ओनली वन टर्म से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल लिया है, क्या है एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस 4y प्लस 1। इस टर्म एक्सप्रेशन को हमें y से डिवाइड करना है। क्या करना है, y से डिवाइड करना है। तो किस तरह से करोगे आप इसका डिवीजन, एक्स वाई बाय वाई प्लस y x बाय y, हर एक टर्म को y से डिवाइड करना है, माइनस सेपरेट लेके y से डिवाइड करना है, प्लस 1 बाय y। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाय y एज इट इज रहेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर क्या है x प्लस x क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या है यहाँ पर माइनस 4 प्लस 1 बाय y। दिस इज हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोनोमियल मींस ओनली वन टर्म से नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इस टाइप के भी हमें क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स मींस नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना, इसका मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है जिससे कि हम समझ पाए कि नंबर ऑफ टर्म को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कैसे करना है। तो फर्स्ट हमें ये टर्म दी है, इसे किससे डिवाइड किया है, x प्लस 3 से डिवाइड किया है। तो क्या करना है, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है फर्स्ट।
7x² + 21x। इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसके फर्स्ट फैक्टर निकालने हैं। यहाँ पर 7 की टेबल में 7 और 21 दोनों नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पर हमें 7 कॉमन लेना है। x यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, तो हमें एक x कॉमन निकालना है। क्या आ जाएगा हमारा? x + 3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। तो हमें क्या करना है अब? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद x + 3 से डिवाइड करना है। मीन्स 7x x + 3 ब्रैकेट divide by x + 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल फैक्टर क्या मिल गया हमें? 7x। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया? डिवीजन ऑफ दीज टर्म्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? फाइनल फैक्टर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये है आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर का फास्ट रिवीजन। सभी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने हैं, ये सभी मेथड्स यूज करने हैं और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।